बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 31वां दर्स है। आज इंशाअल्लाह इस दर्स में नजासत की क़िस्में और इसके अहकाम बयान करेंगे। वो तो पहले ही से ये दर्स हमारा शुरू है, अक़साम नजासत व अहकामुहा, ये दर्स हमारा शुरू है। इसमें हमने पहले कुरान की आयत को दलील की सूरत में पेश किया, इसी तरह हदीस को पेश किया, कुरान की आयत वसियाबका फतवाहिर, और इसी तरह हदीस दलील में पेश किया ला यक़बलुल्लाहु सलातन मिन गैरि तहूरिन, कि अल्लाह पाक किसी नमाज को बग़ैर पाकी के कबूल नहीं करता। इंसान पाक ना हो तो हर किस्म नमाज पढ़ता है, वो नमाज कबूल नहीं होता। फिर हमें नजासत का जो है ना वो नजासत की तारीफ़ बताई कि नजासत किसे कहते हैं। नजासत इंसान की ऐसी हालत है कि उस हालत में वो हालत शरीयत को नापसंद हो तो उसको नजासत कहते हैं। यानी इंसान का बदन, इंसान के कपड़े या उस जगह जहाँ पर ये उठता बैठता है उसी जगह को यानी ऐसा नापाक हो कि उसको शरीयत नापसंद करे तो उसको नजासत कहते हैं। अब नजासत यहाँ फरमाते हैं सुम्मा नजासत तनक़सिमु इला क़िस्मैनि। सुम्मा का माना है फिर, नजासत नापाकी को कहते हैं। तनक़सिमु का माना है तक़सीम होता है, तक़सीम होता है। इला का माना यहाँ पर है पर। क़िस्मैन, क़िस्म एक को कहते हैं, क़िस्मैन दो को कहते हैं, अक़साम ज़्यादा को। यहाँ अक़साम है और एक को क़िस्म कहते हैं, दो को क़िस्मैन भी कहते हैं और क़िस्मान भी कहते हैं। तो यहाँ क़िस्मैन का माना है दो किस्मों, दो किस्मों। यहाँ पर बातें हैं सुम्मा नजासत तनक़सिमु इला क़िस्मैनि, फिर नजासत नापाकी दो किस्मों पर तक़सीम होती है। फिर नजासत, सुम्मा का माना है फिर, नजासत नापाकी, फिर नापाकी तनक़सिम तक़सीम होता है इला क़िस्मैनि दो किस्मों पर, इला क़िस्मैनि दो किस्मों पर। नजासतुन हुक्मियतुन, हुक्मी नापाकी। नजासतुन हुक्मियतुन, नजासतुन मौसूफ़, हुक्मियतुन सिफ़त। तो पहले हम सिफ़त का माना करते हैं फिर मौसूफ़ का माना करते हैं। तो इसका हम तर्जमा इस तरह करते हैं हुक्मी नापाकी, हुक्मी नापाकी। नजासतुन हुक्मियतुन का माना है हुक्मी नापाकी। और दो नंबर है नजासतुन हक़ीक़ियतुन। नजासतुन हक़ीक़ियतुन भी मुरक्कबी तौसीफ़ है, मौसूफ़ सिफ़त है। नजासत मौसूफ़ और हक़ीक़िया इसकी सिफ़त है। तो पहले हम सिफ़त का तर्जमा करते हैं मौसूफ़ सिफ़त में और फिर मौसूफ़ का तर्जमा करते हैं। तो हक़ीक़ी नापाकी, नजासतुन हक़ीक़ियतुन का माना है हक़ीक़ी नापाकी। फिर यहाँ पर पहले हम नजासत हुक्मिया का जो है ना वो उसको पहचानेंगे, उसकी तारीफ़ करते हैं। नंबर एक नजासतुल हुक्मियती, हुक्मी नापाकी। नजासतुल हुक्मिया, नजासत मुज़ाफ़, अल हुक्मियती मुज़ाफ़ इलैह। तो पहले हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी पहले हम मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा करते हैं फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करते हैं। तो नजासतुल हुक्मियती, हुक्मी नापाकी, हुक्मी नापाकी वो। अब हुक्मी नापाकी की तारीफ़ करते हैं। नजासतुन हुक्मियतुन का माना है हुक्मी नापाकी, वो है हिया का माना है वो, कौनो का माना है होता है, होना, कौनो का माना है होना। अल इंसान का माना इंसान, बेहालिन ऐसी हालत पर, ऐसी, ये हाल नकिरा है तो नकिरा से पहले हम ऐसा या ऐसी लगाते हैं। ऐसी हालत पर, बा का माना यहाँ पर है पर, ऐसी हालत पर। ला का माना है नहीं, तजूज़ का माना है जायज़ होता है, जायज़ होना यानी जायज़ होता है। मा का माना है के साथ। हा का माना है उस, यानी उस हालत, उस। अस्सलात का माना है नमाज, यह नमाज मुराद है। अच्छा, नजासतुल हुक्मिया की तारीफ़ करते हैं कि नजासतुल हुक्मिया क्या है। हिया कौनुल इंसानी बिहालिन, इंसान का ऐसी हालत में होना। हिया कौनुल इंसानी बिहालिन, इंसान का ऐसी हालत में होना। ला तजूज़ु मअहस सलातु, कि उस हालत के साथ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ला तजूज़ु मअहस सलातु, कि उस हालत के साथ, उस यानी हा का माना है मा के साथ जो हा है, इस हा का माना है उस हालत, यानी ये हा इस हाल की तरफ राजिअ है। तो माहा का माना है उस हालत के साथ, उस हालत के साथ नमाज पढ़ना ला तजूज़ु जायज़ नहीं है। इंसान का ऐसी हालत में होना कि उस हालत में
नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। किस हालत में? मसलन इंसान का जो है ना पेशाब पखाना कर लिया, या इंसान से हवा खारिज हो गई, या इंसान के बदन में से किसी जगह से खून निकल गया, या ऐसे औरतों का जो है ना नफास या जो है ना वो हैज़ आ जाए, तो इस हालत को नजासत हुक्मिया कहते हैं। हकीकत में वो बदन पर लगी हुई नज़र तो नहीं आती वो नापाकी, लेकिन उस पर हुक्म शरीयत ने लगाया है कि ये नापाक है। इस हालत के साथ कुरान की तिलावत करना या ऐसे जो है ना वो नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। यहाँ शरीयत इस नजासत हुक्मिया का से पाकी का तरीक़ा बताते हैं कि हाथ पाँव पैर हाथ पाँव चेहरे और सर का मसा करे तो ये इंसान पाक हो जाता है। 3 चीज़ों से, यानी पेशाब पाखाने वगैरह से, और हवा खारिज होने से, और बदन के किसी और हिस्से से खून के निकलने के साथ। इन 4 चीज़ों के साथ यानी सिर्फ वज़ू करके नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ों के साथ, मनी के खारिज होने से, हैज़ या नफास के साथ, इन 3 चीज़ों के साथ पूरे बदन को धोना यानी पूरा गुस्ल करके फिर नमाज तिलावत वगैरह कर सकते हैं। और 4 चीज़ों के साथ सिर्फ वज़ू के साथ वो नजासत नापाकी वो दूर हो जाती है, फिर इंसान नमाज वगैरह पढ़ सकता है। एक पेशाब पाखाना, हवा और इसी तरह बदन के किसी और हिस्से से खून के निकलने के साथ, इन चीज़ों के साथ इंसान नापाक होता है, यानी नजासत हुक्मिया इस पर लगी होती है, यानी शरीयत ने उस पर हुक्म नापाकी का लगाया है। तो इस नापाकी से फिर पाक होने का तरीक़ा भी बताया है कि इस किस्म की नापाकी के साथ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो इसको इस नजासत हुक्मिया को कैसे दूर करें? तो इन 4 चीज़ों का जो है ना सिर्फ वज़ू के साथ इन 4 चीज़ों से पाकी हासिल हो जाती है, और 3 चीज़ों से यानी मनी के खारिज होने से और हैज़ और निफास से, इससे पूरा गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ सकते हैं। व तुसम्मा नजासतुल हुक्मियत, और व तुसम्मा और नाम रखा जाता है अच्छा जी, वाव का माना है और, तुसम्मा का माना है नाम रखा जाता है, रखा जाता है। नजासत नापाकी अल हुक्मिया हुक्मी, हदसन नापाकी कज़ालिका इसी तरह। अच्छा जी, व तुसम्मा और नाम रखा जाता है अन नजासतुल हुक्मिया, नजासत हुक्मिया का, हदसन नापाकी कज़ालिका इसी तरह। इसी तरह नजासत हुक्मिया का दूसरा नाम वो हदस है, यानी हदस, इसका हदस का माना भी नापाकी है। फिर ये हदस जो है ये तकसीम होगा, एक हदस अकबर है, एक हदस असगर है। तो वो फिर इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में हम इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।